वेलकम टू चंद्रवीर वाई। और मेरा नाम है चंद्रवीर। इसमें हम वही चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आप आसपास में देखते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, दूसरों की लाइफ को अफेक्ट करती है। पहला आज का हमारा ये टॉपिक होगा कि वाई डू पीपल बिहेव इन सच वे कि मतलब दूसरे लोग होते हैं उन्हें हेट करते हैं, चाहे कुछ भी करे, चाहे उनसे डिस्कस्ड भी हो, पर उन्हें लगता है वो कूल है या फिर हम वो बहुत बढ़िया है। मैं अब उस पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें लोग कुछ खुद का करना चाह रहे हैं या एक्सट्रोवर्ट होके वो कुछ कर रहे हैं। उनके पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक सर्टन वे के अंदर बिहेव करते हैं ताकि दूसरे को जेलसी, हेट या किसी भी टाइप का रिएक्शन मिले दूसरे से। तो मुझे लगता है इसके पीछे मोस्टली अटेंशन का ही एक तरीके से फैक्टर है। अटेंशन ही एक तरीके से फैक्टर है इसके पीछे, क्योंकि जो भी हुआ है, मतलब जो इंसान एक तरीके से उस अटेंशन ही लेना चाह रहा है, तो इसके भी दो ब्रॉडली दो टाइप से मिला है। टाइप वन वो लोग जिन्हें मतलब कभी अटेंशन नहीं मिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, चाहे सोशली उन्हें कभी अटेंशन नहीं मिली है। अब इसके पीछे, इससे पहले मैं सब कुछ एक समझाना चाहता हूँ। अटेंशन एक रिवॉर्डिंग सिस्टम की तरह होती है, लोग इसे एज ए रिवॉर्ड लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को एक रिवॉर्डिंग चीज़ से कनेक्ट करता है कि किसी ने अगर आपको अटेंशन दी, जैसे आप कोई बढ़िया वर्क कर रहे हो, उसके अंदर आपको अटेंशन मिलती है लोगों से कि ये इतना बेस्ट कर रहा है इस वे पे, तो आपको एक तरीके की अटेंशन मिलती है। वो एक रिवॉर्ड होता है आपकी वो जो मेहनत है उसके लिए। तो अटेंशन डायरेक्टली ब्रेन आपका उस रिवॉर्ड सिस्टम से कनेक्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं हर अटेंशन एक तरीके का रिवॉर्ड फील करवाए या फिर आपको एक ही तरीके की फीलिंग फील करवाए। अब इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव अटेंशंस होती है। पॉजिटिव अटेंशंस वही अटेंशन जो आपको किसी अप्रिशिएशन के रूप में अटेंशन मिल रही है, या फिर कोई भी ऐसी अटेंशन मिल रही हो जिससे मतलब जिस पे आपने वर्क करा हो और उसके बाद में आपको वो अटेंशन मिल रही हो। पर ये जो पहले टाइप के लोग होते हैं, इन्हें कभी वो अटेंशन मिलती नहीं है, तो एज एन अटेंशन पाने के लिए ये लोग नेगेटिव अटेंशन को भी एक तरीके से रिवॉर्ड समझ लेते हैं। ये समझते हैं कि जैसी अटेंशन मिल रही है वही काफ़ी है, मतलब मिल तो रही है, लोग चाहे मुझसे कनेक्ट तो कर रहे हैं किसी भी तरीके से, लोग मुझसे मतलब मेरी तरफ अटेंशन तो ड्रॉ हो रही है। इसी को लेके लोग अपनी एक पूरी पर्सोना बना लेते हैं अपना, चाहे मतलब कैसी भी बात हो रही है वो मेरे बारे में तो बात हो रही है एक तरीके से। अब इसके पीछे एक और मेंटेलिटी आ जाती है, एनी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी। ये कैसी भी पब्लिसिटी हो उसको, चाहे कैसी भी मतलब कुछ भी लोग इनके बारे में चाहे हेट बात ही कर रहे हो, ये उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। ये खुद को समझते हैं कि हाँ ये जस्टिफाइड ही है, ये मुझे अटेंशन तो मिल रही है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सोना बन जाता है, मेरे बारे में बात हो रही है, मुझे अटेंशन मिल रही है। वो नहीं देखते चाहे क्या हो रहा है, चाहे हेट मिल रहा हो, चाहे किसी भी तरीके की बात हो रही है, उनको लगता है कि ठीक है नाम तो आ रहा है मेरा, लोग बोल तो रहे हैं मेरे बारे में, बस। ये लोग रेलेवेंस को ही वैलिडेशन समझना शुरू कर देते हैं, मतलब ये लोग, इनके लिए कुछ मायने नहीं रहता। वो चीज़, वही एक चीज़ इनका वो पूरा पूरा पर्सोना बन जाती है कि हाँ ये है मेरे बारे में। कभी कभी ये जो पैटर्न है ये एक पर्सनैलिटी, ये एक शेप लेना शुरू कर देता है। जैसे हर हर चीज़ में हट के दिखना, मतलब जो लोग कह रहे हैं उनसे डिसएग्री करना, हमेशा अपना खुद का एक हमेशा अलग ओपिनियन रखना, किसी के साथ एग्री नहीं करना। इससे उनका क्या लगता है, अगर हम किसी के साथ एग्री करेंगे या फिर किसी की बात को हम समझ के एक पॉइंट पर ले आएंगे, तो वो क्या होगा, हम एक ही भीड़ चाल में शुरू कर देंगे। भेड़ चाल समझते हैं ये समझते हैं हमारे एक अलग ही पैटर्न होना चाहिए, हम हटके दिखना चाहिए, एक वर्ड आ जाता है कि हम हटके दिखेंगे तभी हमारा चलेगा, तभी लोग हमारे बारे में बात करेंगे। आज एक टॉपिक है ग्रुप के अंदर, अगर मैं, आप और बाकी के 10 जने भी एग्री कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो ये क्या लगेगा कि उस ग्रुप के अंदर ये लोग बस 10 जने या 11 जने एग्री कर रहे हैं उसके ऊपर, पर ये लोग क्या करेंगे, उसको डिसएग्री करेंगे या अपना कुछ अलग पॉइंट रखने की कोशिश करेंगे, अगर चाहे वो सिमिलर ही क्यों ना हो, पर वो पॉइंट को थोड़ा सा अलग डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। या फिर काफ़ी फेजेस में ये होता है कि ये लोग डिनाई कर देते हैं उस चीज़ को कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग हो सकता है आगे चल के, क्योंकि बिकॉज ये जब चीज़ें आप शुरू करते हो तो एक पॉइंट होता है सोशलाइजेशन में, जैसे मैं अगर कुछ कह रहा हूँ, आप अगर हमेशा ही मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं या फिर आप कभी भी मेरे को इतना वो नहीं दे रहे महत्व एक नॉर्मल इंसान की तरह, तो मैं आपसे क्यों इंटरेक्ट करूंगा वापस। मेरी खुद की भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं आपसे क्यों इंटरेक्ट करूँ इस पॉइंट पर वापस। ये जो पूरा पैटर्न है इसे साइकोलॉजिकल में या एजुकेशन पर्पसेस के लिए ये बोलते हैं नेगेटिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अब ये एक फॉर्मल डायग्नोसिस टर्म नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। लोग इन्हें मतलब जो पैटर्न है इस पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं।
काफ़ी लोगों का मानना है कि ये जो भी है इसका पूरी रूट से अपने चाइल्डहुड से कनेक्टेड होती है मोस्टली, क्योंकि मतलब उन्हें बचपन से ही वो अटेंशन नहीं मिलता, उनका चाइल्डहुड पूरा ही बिना अटेंशन के चला जाता है। अब जब भी वो अटेंशन मिलता है वो कोई आउटबर्स्ट पे या फिर किसी भी चीज़ पे मिलता है, तो ये आपका ब्रेन पूरा एक पैटर्न बना लेता है कि एस्केलेट करने पे ही अटेंशन मिलेगी, तो एस्केलेट करो, हर चीज़ को एस्केलेट करो या फिर हर चीज़ पर डिसएग्री करो, जिससे एस्केलेशन होगा उस मैटर का, लोग वो मामला घर में पकड़ेगा, उससे अपन को अटेंशन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मिलेगी। तो टाइप 1 के लोग तो ये हो गए। अब टाइप 2 के वो लोग होता है जिन्हें शुरू से ही ज़्यादा अटेंशन मिली हो, मतलब इनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करा गया हो, ये वो अटेंशन मिलती है इनको, पेरेंट्स हो, सोशली हो, हर जगह से, चाहे फ्रेंड्स हो। अब ये धीरे धीरे अपने आप को मेन कैरेक्टर मेंटेलिटी में डालना शुरू कर देते हैं, उसी में जीना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है हम सही हैं, जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है, इस पॉइंट पे हम जो कह रहे हैं वही पूरा सही है। एंड इनकी कई बार वो तो होता है अचीवमेंट्स, अगर आप हो तो आप उसको मतलब सेलिब्रेट करते हो, या फिर आपके अंदर वो रहता है, ईगो नहीं बोलते, कई लोगों को ईगो शब्द थोड़ा एस्केलेट लगेगा, एक वो कह देते हैं प्राइड होता है, जो कि है हमने ये अचीव करा है। पर मोस्टली, मतलब मोस्टली नहीं कहना चाहूँगा, पर काफ़ी केसेस में मैंने या फिर काफ़ी लोगों ने ये ऑब्जर्व करा है कि उनकी अचीवमेंट्स भी ज़ीरो होती है। मोस्टली वो किसी और के अचीवमेंट्स में, चाहे उनके फादर की हो चाहे किसी और की हो, किसी भी तरीके से वो उस अचीवमेंट को अपनी तरफ ड्रॉन कर लेते हैं, या फिर कई बार तो बिना कोई अचीवमेंट्स के ही उस अटेंशन को अपनी तरफ ड्रॉन करना चाहते हैं वो लोग। आजकल इंटरनेट पे इस टर्म को, इस पैटर्न को, मतलब इस एक टर्म दिया गया है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, जिसमें लोग अपने आप को मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट मानना शुरू कर देते हैं एक स्टोरी का, कि वही सही है हमेशा। ये चीज़ है, ये कोई क्लिनिकली डायग्नोज वो नहीं है टर्म, ये एक पॉपअप कल्चर से निकला है, इंटरनेट के कल्चर से आया ये टर्म है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है अगर आप मतलब चाहते हो लाइफ के लिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है मेन कैरेक्टर बनना अपनी खुद की लाइफ का, एक्शंस लेने। किसको कौन देखना चाहेगा वो मूवी जिसके अंदर मेन कैरेक्टर बस पड़ा है, उसने कुछ अचीव नहीं करा, या फिर उसने बस वो पूरे दिन घर में रहता है, कुछ नहीं, बाहर नहीं जाता है, कुछ करता नहीं है, ऐसी मूवी कौन देखना चाहेगा। ये मेन कैरेक्टर चीज़ है जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ चेंजेस ला सकता है, अगर आप पॉजिटिव वे में देखो। अगर आप देखो कि मैं मेरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आगे चीज़ें होगी, मेरे घर में रहने से या फिर मेरे कुछ ना करने से वो चीज़ें नहीं होगी। तो ये एक मेन कैरेक्टर जो मेंटालिटी, ये कई बार काम भी आ सकती है, बट इस अटेंशन वाले बिहेवियर के अंदर ये मेन मेंटालिटी बहुत थोड़ी खराब हो जाती है उस इंसान के लिए, क्योंकि उसे सब गलत लगना शुरू हो जाते हैं अपने अलावा। तो ये एक तरीके से उसे सोशली, मतलब साइकोलॉजिकली ये अलोन फील कराना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं ही सही हूँ, कोई दूसरा सही नहीं है। तो फिर वो उसको मतलब बिल्कुल डिनाई करना शुरू कर देता है, लोगों से अलग रहना शुरू कर देता है। अकेला इंसान, मैं समझता हूँ, पर हम एक सोशल बीइंग है, अकेले इंसान को किसी ना किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। मैं ये जो अगला टर्म कहना चाह रहा हूँ, ये काफ़ी केसेस में नहीं, ये सिर्फ कुछ केसेस के अंदर मैं कहना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलरली बहुत कम केसेस के अंदर नार्सिसिस्ट सप्लाई होती है एक। इसके अंदर क्या होता है, आप उन चीज़ों से कट ऑफ करना शुरू कर देते हो, या फिर उन चीज़ों को ही बढ़ावा देना शुरू कर देते हो जो आपके ईगो को, आपको सेलिब्रेट करे, आपको अटेंशन दे। आप उन लोगों से बात बंद कर देते हो जो आपको डिसएग्री कर रहे हैं, आप उन लोगों से बात बंद कर देते हो जो आपको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं मोस्टली, कि जाओ हमारी बात सुनो या फिर हमारा काम करो। आप उन लोगों को बिल्कुल ही कट ऑफ करना शुरू कर देते हो। अगर आपके कोई एग्री नहीं करता तो आप उसे गलत समझना शुरू कर देते हो। आपको हर बार ये लगता है कि मैं ही सही हूँ। तो ये टर्म उन लोगों के लिए यूज होता है, बाकी काफी केसेस में ये टर्म यूज नहीं करा जाता, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनके अंदर ये चीजें होती है। तो यही कहना है, एक आप सोशल बीइंग है तो सोशल बीइंग की तरह रहे, सबको ओपिनियंस होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होती है, सबके एक बराबर मौका होता है, वो सबको मिलना चाहिए। और अपने आप को अलग करके अलग रहना, ये सब करना, ये सब एक मूवीज का कॉन्सेप्ट है। इस दुनिया के अंदर 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोगों में कई लोगों को दूसरों की जरूरत है और कई लोगों को उनकी जरूरत है। तो इस तरीके से ही एक पूरी लाइफ साइकिल चलती है। ये कि हम ये कर लेंगे या फिर हम ही सही है, हम अकेले रह लेंगे अगर तुम नहीं मानोगे, ये थोड़े दिन ही चलता है। आपको थोड़े दिनों बाद में रियलाइज खुद को होना शुरू हो जाता है। पर कई लोगों में वो भी होता है कि रियलाइजेशन होने के बाद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस पॉइंट पर अड़े हुए रहते हैं कि नहीं यार हम ही सही है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्राई करो, सब कुछ सही है, एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको हर चीज़ की गलती को, हर चीज़ को एक्सेप्ट करोगे धीरे धीरे तो चीज़ें चलती है।